नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव कुंभ राशि में 4 नवंबर को मार्गी हो चुके हैं और 30 जून 2024 तक कुंभ राशि में ही मार्गी रहेंगे। शनि मार्गी पर मैंने एक वीडियो 10 दिन पहले अपलोड किया था। उस वीडियो पर बहुत से दर्शकों ने जानना चाहा है कि शनिदेव मार्गी तो हो गए, लेकिन अपना शुभ फल कब से प्रदान करेंगे। बहुत से दर्शकों ने यह भी जानना चाहा है कि ग्रहों के शुभ स्थिति में गोचर के बाद भी उनके जीवन में सुधार क्यों नहीं हो रहा है, धन की समस्या क्यों नहीं हल हो रही है, शारीरिक कष्ट मानसिक कष्ट क्यों नहीं समाप्त हो रहे हैं। हालांकि कुछ दर्शकों ने यह भी कमेंट किया है कि उनकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो गया है, विदेश जाने का योग बन रहा है, कार्य क्षेत्र में प्रगति हो रही है। तो आपके इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान लेकर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में है। शनिदेव आपके लग्न भाव में षष्ठ राजयोग बना रहे हैं। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव आपके लग्न भाव में आए थे और 17 जनवरी से ही षष्ठ राजयोग बन गया, लेकिन 17 जनवरी से अक्टूबर बीत गया, नवंबर की शुरुआत हो गई, 16 नवंबर हो गई, लेकिन शनि की 7.5 से जो आपको कष्ट मिलने थे वो यथावत हैं। हालांकि 17 जनवरी से और 4 नवंबर तक शनिदेव स्वयं ही लगातार परिवर्तन करते रहे, नक्षत्र परिवर्तन करते रहे, वक्री हो गए, अस्त हुए। इस पर विस्तार से चर्चा मैंने शनि मार्गी वाले वीडियो में किया है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन 4 नवंबर को शनिदेव जब मार्गी हुए तो ये लगा कि आपके जीवन में जो समस्याएं 7.5 के दूसरे चरण के कारण चल रही थीं वो समाप्त होंगी। लेकिन शनि के मार्गी होने के बाद भी शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य खराब हुआ तो वो ठीक नहीं होने को आ रहा है, खर्चे आपके नियंत्रण के बाहर हो गए, मन में तरह तरह की चिंताएं, धन को लेकर, रोजगार व्यवसाय को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, संतान को लेकर, भूमि भवन प्रॉपर्टी, परिवार, हर तरह की समस्याएं और सबसे बड़ी धन को लेकर समस्या। इन 10 महीनों में आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से खराब हो गई। जो आपकी बचत थी वो समाप्त हो गई और हालात ये बने कि आपको कर्ज भी लेना पड़ गया, जबकि आपकी कुंडली में शनिदेव षष्ठ राजयोग बना रहे हैं, फिर भी आप इसका लाभ नहीं ले पाए। तो ऐसा क्यों हुआ, पहले इस बात को समझते हैं, फिर बात करेंगे कि इन हालातों में परिवर्तन कब से होगा। देखिए, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में बहुत लंबे समय तक 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, इसलिए शनि का फल बहुत धीरे धीरे मिलता है। लेकिन कुछ फल तो मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि 21 जून से 4 नवंबर के बीच में शनि वक्री थे। शनि की स्पीड और भी स्लो हो गई और इसी गोचर काल में शनि ने 2 बार नक्षत्र परिवर्तन किया। मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा और धनिष्ठा से फिर राहु के नक्षत्र शतभिषा और फिर राहु के नक्षत्र शतभिषा से
धनिष्ठा। तो ये लगातार परिवर्तन होता रहा और 24 नवंबर को एक बार फिर राशि परिवर्तन करके शतभिषा में जाएंगे। तो अभी भी शनिदेव जो हैं वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पाए हैं। और तीसरी बात यह है कि किसी भी ग्रह के जो फल देने की क्षमता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है, उच्च की राशि में, मित्र की राशि में, स्वराशि में या शत्रु राशि में गोचर कर रहा है। साथ ही ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है और नक्षत्र के स्वामी के पास कितना बल है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि कोई ग्रह आपको कितना फल देगा। 4 नवंबर को जब शनिदेव मार्गी हुए उस समय शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में था। शनि मंगल में शत्रुवत संबंध हैं, तो शत्रु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि स्वयं में पीड़ित हुए। तो जब शनि ही पीड़ित हुए तो फिर आपको शुभ फल कैसे दे पाएंगे। और इसके अलावा 4 नवंबर को शनि का अंश बल 6 डिग्री था। अब जैसे जैसे शनि का अंश बल बढ़ेगा, नक्षत्र परिवर्तन होगा, तो शनि अपना शुभ फल देना शुरू करेंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो डेट कौन सी है जब से आपको शनि का शुभ फल मिलना शुरू होगा। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी ग्रह अपना शुभ फल तभी प्रदान करने की स्थिति में होता है जब उसका गोचर या तो उच्च की राशि में हो, स्वराशि में हो या मित्र की राशि में हो, साथ ही साथ मित्र ग्रह के नक्षत्र में हो। अब शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, तो राशि की दृष्टि से तो कोई समस्या नहीं है। 24 नवंबर की वो डेट होगी जब शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे और शतभिषा में 6 अप्रैल 2024 तक गोचर करेंगे। तो लगभग 5 माह का ये जो समय आप मिल रहा है शनिदेव को, इस 5 माह में शनि मार्गी अवस्था में भी रहेंगे और स्थिर रहेंगे। अब दूसरी बात समझें, राहु धन के भाव में बैठे हुए हैं, शनि से दूसरे भाव में हैं। दूसरा भाव क्या होता है? आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके धन का होता है, आपके बल का होता है, आपके परिवार का होता है। तो शनि को राहु का बल प्राप्त होगा और राहु से दूसरे भाव में है गुरु, तो राहु को गुरु का बल प्राप्त होगा। गुरु राहु का चांडाल दोष समाप्त हो चुका है, तो राहु को गुरु का बल मिलेगा और शनि को राहु का बल मिलेगा। अब ये देखें कि राहु कितना बलवान है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि राहु शनि को कितना सपोर्ट कर पाते हैं। 4 नवंबर को जब शनि मार्गी हुए तो राहु का अंश बल 0 डिग्री था, यानी राहु पूरी तरह से बलहीन थे, राहु का कोई सपोर्ट नहीं था। अब धीरे धीरे राहु का बल बढ़ेगा। 24 नवंबर को राहु का अंश बल 28 डिग्री 40 डिग्री होगा। देखिए, राहु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। 0 डिग्री, फिर 0 से 30 पर आएंगे, फिर 30 से 29 पर आएंगे, फिर 29 से 28 पर आएंगे, फिर 27 पर आएंगे, 26 पर आएंगे। इस तरह से राहु का अंश बल जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो राहु धीरे धीरे बल प्राप्त करेंगे। तो शनि 24 नवंबर के बाद से फल देना शुरू करेंगे और इस समय देवगुरु बहुत मजबूत स्थिति में होंगे, 13 डिग्री पर होंगे। तो गुरु का बल राहु को मिलेगा, राहु का बल शनि को मिलेगा और शनि 24 नवंबर के बाद धीरे धीरे फल देने की शुरुआत करेंगे। तो अब प्रश्न ये है कि आपको धन कब मिलेगा, सुख कब मिलेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कब होगी,
आपके जीवन के कष्टों का अंत कब होता है, इस पर बात कर लेते हैं। जीवन में धन वैभव, समृद्धि संपन्नता, सुख सुविधा, मन की शांति, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं शुक्र। शुक्र आपकी राशि के स्वामी शनि के परम मित्र हैं और शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं। नवम भाव जहाँ से आपके भाग्य का विचार किया जाता है और चौथा भाव जहाँ से आपके सुख सुविधाओं का विचार किया जाता है, मन की शांति का विचार किया जाता है, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है, इन दोनों के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र के गोचर का शनि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। अब आप 5 दिसंबर की डेट बहुत महत्वपूर्ण होगी। 5 दिसंबर को शुक्र का गोचर स्वाति नक्षत्र में होगा। स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं राहु। राहु शुक्र के मित्र हैं। तो शुक्र का गोचर जब राहु के नक्षत्र में होगा तो राहु को शुक्र का भी बल मिलेगा, राहु का अंश बल भी बढ़ा होगा और आपके जीवन में धन को लेकर के जो समस्याएं थी वो समाप्त होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस समय राहु को शुक्र का बल मिल रहा है, राहु का बल शनि को मिल रहा है और शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य और सुख नवम और चतुर्थ के स्वामी हैं। तो आपके जीवन में धन की समस्या थी, उसके अंत की शुरुआत हो जाएगी। धन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी जो इच्छाएं थी वो पूरी होना शुरू होंगी। चूंकि भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके जो काम बिगड़े हुए थे बनना शुरू हो जाएंगे, जो काम रुके हुए थे वो पूरे होंगे। व्यापार व्यवसाय में जो मंदी थी वो समाप्त होगी। विवाह की इच्छा थी, संतान की इच्छा थी, वो पूरी होगी। साथ ही साथ भौतिक सुख सुविधा के साधनों की इच्छा, भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा, इस दिशा में अब आपको शनि लाभ देना शुरू करेंगे। अब राहु वर्तमान में तो अंश बल से कमजोर हैं, लेकिन 25 दिसंबर की वो डेट होगी जब राहु का अंश बल 27 डिग्री से अधिक होगा। यानी अब जो है 25 दिसंबर को राहु अंश बल से मजबूत होंगे, राहु के पास बल होगा, शनि भी अंश बल से मजबूत होंगे और गुरु तो अंश बल से मजबूत है ही और भाग्य भी आपका साथ देगा। तो 25 दिसंबर के बाद आप ये समझ लीजिए कि 25 दिसंबर से लेकर के और 6 अप्रैल तक शनि आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। अब एक प्रश्न और वो ये है, कुंभ राशि के करोड़ों जातक हैं, आपके अक्सर प्रश्न इसी तरह के आते हैं, आपके कमेंट्स अक्सर इसी तरह के आते हैं कि लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो क्या सभी को एक जैसा फल मिलेगा? ये तो कतई संभव नहीं है, क्योंकि जन्म के समय, जन्म का स्थान, जन्म के समय चंद्रमा और सूर्य की स्थिति, इन सब कारणों से हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग होती है। अब आप अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड करिए और उसमें देखिए कि आपके लग्न भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी और सुख भाव के स्वामी आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में हैं, उनका अंश बल कितना है, क्या वो मित्र राशि या शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं, ये सारी चीज़ें देखें और ये भी देखें कि आपके जीवन में इस समय
किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है। तो जो ग्रह कमजोर हो, जो ग्रह खराब फल दे रहा है या जिसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है, आप उसका उपाय करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये सब करते हैं तो आप देखिएगा आपको ग्रह के गोचर का शुभ फल निश्चित रूप से मिलेगा। अब जहाँ तक उपायों की बात है, उस पर एक वीडियो मैंने विस्तार से बना रखा है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये मेरी बात आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, अपने साथियों को, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का द्वितीय चरण गतिमान है और अभी तक कुंभ राशि के जातकों के जीवन में पीड़ाओं का, दुखों का, कष्टों का अंत नहीं हुआ है। तो शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।